नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटी दीप सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 29 सितंबर 2020 जो नेट का पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट जो सबका एक ही जैसा होता है उसके कुछ प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं, उनके आंसर मैं लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो मतलब कि आया हुआ था एग्ज़ाम में नेट के पेपर में, सीरीज़ से था, यानी कि 4, 12, 28 और 52 के बाद का अंक बताना था। इसका आंसर है 84। यानी कि देख लेते हैं कैसे इसको हल किया गया है। यानी कि 4 में पहले 8 जोड़ दिया गया है तो 12 आ गया, फिर 12 में फिर 16, फिर 16 में फिर 12 में 16 जोड़ दिया गया तो 28 आ गया, फिर 28 में 24 जोड़ना है तो फिर 52 आ जाएगा, फिर 52 में 32 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा, इस सीरीज़ का जो आंसर होगा वो होगा 84। यदि आपका सेकंड पेपर, नेट का सेकंड पेपर अगर आपका हिंदी विषय आपने लिया है तो आप मेरे चैनल पे मतलब हिंदी के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ट्रिक भी हैं, मतलब कि कई टॉपिक के मैंने ट्रिक भी बना के रखे हुए हैं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का जो दूसरा प्रश्न उसे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न फुल फॉर्म से है, ये भी आया हुआ था। GIF का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला जो प्रश्न है वो DTH सर्विस किस वर्ष शुरू की गई थी, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा 2004 में। अगर आपने 2004 लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। फिर सीरीज से एक प्रश्न है जो आया हुआ था, यानी कि 4, 9, 17 और फिर 35 के बाद का अंक बताना था। फिर 35 के बाद के अंक के बताने के बाद 139। इसका आंसर होगा दोस्तों 69। देख लेते हैं कैसा है इसका आंसर। जैसे कि 4 में पहले 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 में 1 घटाना है, पहले जोड़ना है फिर घटाना है, फिर हो जाएगा 17, 17 गुणे 2 यानी कि 17 दूना 34, 34 में 1 जोड़ दिया तो 35, फिर 35 दूना 70, 70 में 1 जोड़ा 1 घटाना है यहाँ पे, इस तरह हो जाएगा 69, यानी कि आंसर हो जाएगा 69। इसी क्रम में मतलब हमको करना था। अगर आपने 69 लगाया तो आपका आंसर सही होता है। फिर है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है, तो CPU को कहा गया है। तो आंसर सभी को मालूम होगा, अक्सर मतलब अधिकतर बच्चों का ये सही हुआ होगा। फिर UGC एक्ट कब लागू किया गया था, तो ये 1956 ईस्वी में। फिर आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग से सवाल था कि 4 संबंधे 17 और फिर बताना था कि 7 संबंधी क्या आएगा। तो इसका सीधे सीधे आंसर जो इसका होगा वो होगा 50। कैसे है ये भी आप लोग को बता देते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करना था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में फिर 1 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 17। उसी तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ने के बाद आंसर हो जाएगा 50। अगर आपने 50 आंसर लगाया तो सही है। फिर एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू पूछा गया था कि इग्नू का एजुकेशनल चैनल क्या है, तो आंसर है ज्ञान दर्शन। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे ज्ञान दर्शन का जो प्रारंभिक वर्ष है वो सन 2000 है, और इग्नू का अगर स्थापना वर्ष पूछे तो 1985 ईस्वी में। इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न था कि टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन लर्निंग इज पूछा गया था। अगर आपने प्रमोट सेल्फ लर्निंग लगाया तो आपका आंसर सही होता है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन में जो टीचर्स का जो रोल होता है वो सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देना ही होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, मतलब अगला जो प्रश्न आया था वो था इंटरनेट किस प्रारूप में निर्धारित होता है। अगर आपने GBPS लगाया, यानी आंसर इसका यही है GBPS, तो आपका आंसर सही है। GBPS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गीगाबाइट्स पर सेकेंड। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से था, यानी कि 664 लिखा हुआ था, फिर 332, फिर 340, 170, इसके बाद का अंक बताना था, उसके बाद था 89। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे 332 लिखा हुआ है तो 332 गुणे 2 यानी कि 664 आ जाएगा। फिर 170 गुणे 2 340, उसी तरह 89 गुणे 2 178। इस तरह से आंसर जो आएगा वो होगा 178। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 29 सितंबर 2020 को जो नेट का पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट के कुछ प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुए थे उसके आंसर देख लिए हैं। अगर मेरे वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।